अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार 3 रेसिपीज़ बन रही है और बहुत ही मज़ेदार एक प्रॉपर मेन्यू है। जैसे घर में होता है कि भी कोई मेहमान आ रहे हैं तो एक मीठा भी होना चाहिए, एक राइस भी होनी चाहिए और एक करी वाला कुछ सालन भी होना चाहिए, करी भी कुछ होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आज का मेन्यू कुछ इस तरह से एक बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार। हमारे पास इटालियानो है और आपको पता है जब इटालियानो होता है तो कोई ना कोई मीठा मज़ेदार सा बन रहा होता है। सिर्फ यही नहीं कि बस आपने केक उठाया और उसको बना लिया, ऐसा नहीं। उसको डिफरेंट तरह से आप जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं ना, कभी पुडिंग बन रही है, कभी हम कोई इस तरह से कस्टर्ड में डल रहा है, डिफरेंट तरह की मतलब चीज़ें हम बना रहे होते हैं। तो आज बन रहा है बड़े मज़ेदार से कॉफ़ी चॉकलेट मिल्क केक बन रहा है। ठीक है। और इसके साथ हम बना रहे हैं एक मेथी दाना राइस, ये भी बड़े मज़ेदार है। और साथ में बन रहा है पेपर चिकन बन रहा है। तो 3 रेसिपीज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इटालियानो के आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हमें 1 पैकेट चाहिए केक मिक्स का, कोई भी आप ले लें, चॉकलेट ले लें या प्लेन वाला, जो आपकी मर्ज़ी है। 2 अदद अंडे, आधा कप ऑयल और इसके अंदर 1 कप पानी। ठीक है, जो केक बना लेगी। टॉपिंग के लिए हमें फेटी हुई क्रीम 2 कप चाहिए, दूध चाहिए 2 कप, चॉकलेट आधा कप चाहिए, इसके साथ चीनी आधा कप चाहिए, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच और कॉफ़ी चाहिए 1 चाय का चम्मच। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम अब बनाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं सेट की तरफ और किचन की तरफ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रखे हुए हैं। अच्छा जी, उसके साथ आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है पोलियो वैक्सीनेशन की, पूरे पाकिस्तान में आपका काम है, आपने आगे बढ़ना है, आपने अपने बच्चों को आगे लेके आना है पोलियो के वैक्सीनेशन करवाने के लिए। इसलिए कि आपको पता है कि हर घर में माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, हर घर में 1 2 3 बच्चे तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम ज़रा सी लापरवाही कर देते हैं, हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। तो जिसके लिए क्या है, पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए एक कहते हैं ना, एक पूरी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए एक परेशानी, एक रोग, एक मसला बन जाता है, क्योंकि कि हम उनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाते। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के आपने कतरे ज़रूर पिलाने हैं। अगर आपके घर में जो हेल्थ वर्कर्स आ रही हैं तो उनको आपने आने देना है, ताकि वो आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। इसलिए कि बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से डर रहे हैं, अपने घर में नहीं आने दे रहे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है। जिस तरह से SOPs के थ्रू वो आ रहे हैं, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और उनकी पूरी टीम होती है। ठीक है, उनके कार्ड्स भी उनके पास होते हैं। तो आप लोगों ने आगे बढ़ना है, पूरे पाकिस्तान को पोलियो से फ्री करना है और अपने 5 साल के बच्चों को आपने वैक्सीनेशन ज़रूर पोलियो की करवानी है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने एक बाउल लेना है और उसके अंदर हम सबसे पहले हम केक को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे बेक करने के लिए। सिंपल आसान तरीका यहाँ पर है मेरे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास है ऑयल है आधा कप, कुकिंग ऑयल। आप बटर भी ले सकते हैं 100 ग्राम। इसके बाद 1 कप के जितना हम लेंगे यहाँ पर पानी। यहाँ पर हमें चाहिए 2 अदद अंडे। ठीक है, 1 अंडा तोड़ के डालेंगे। आपको पता है कि बस वैसे तो अल्लाह का करम है कि अंडों का ये होता है कि थोड़ा आपको पता है कि आजकल ज़रा मौसम इस तरह का है जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी ख्याल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़रा सी लापरवाही की वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा जो बैटर है वो अंडे उसका केक का वो ख़राब हो जाता है। तो ये मेरे से ज़रा गलत टूट गया था अंडा, जिसकी वजह से इसके अंदर ये आ गया। ठीक है, 1 अंडा पहले डालेंगे, दूसरे को भी इसी तरह से तोड़ेंगे अलग से और वो डालेंगे। 1 अंडों का और दूसरा, जब भी लौकी का हलवा बनाए तो आपने लौकी को पहले चख के फिर आप उसको बनाएंगे। ये 2 अदद अंडे ये हमने डाले। यहाँ पर है मेरे पास इटालियानो केक मिक्स। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये केक मिक्स है जो चॉकलेट फज केक है, बड़ा मज़ेदार वाला केक है। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन केक है, यहाँ पर देखिए इतनी सारी वैरायटी हमारे पास रखी हुई है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमारे पास कोकोनट केक है, साथ में आप ब्राउनी मिक्स ले सकते हैं, चॉकलेट केक ले सकते हैं, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी इन्होंने वैरायटी जो दी हुई है, बहुत सस्ती, बड़ी मज़ेदार, बड़ी आसानी से तैयार हो जाती है। तो मैं भी ले रही हूँ इटालियानो का केक मिक्स। अब आप देखें कितनी ज़बरदस्त और कितना अच्छा केक बन जाता है, वरना केक बनाने में थोड़ा सा हर किसी को प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन ये बहुत आसानी के साथ। एक बॉल के अंदर आपने सारी चीज़ें डाली, ये हमने निकाला केक मिक्स और बस अब बीटर को चलाएँगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसमें डालते जाना और इसको बीटर को भी चलाएंगे।
एक साथ ही बेशक मिक्स कर दें, कोई ऐसा मसला नहीं है कि छाने या ये करें, कुछ भी नहीं करना। चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चलाते हैं यहाँ पर बीटर को। अंडे, ऑयल, पानी और केक मिक्स, बस थोड़ा सा मिक्स इसको अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि इसके अंदर जो रेगुलर शुगर डली होती है तो वो अच्छी तरह से मेल्ट होती है, वरना कि केक आपका फूलेगा नहीं। इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और इसका इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा बैटर इसका गाढ़ा ना हो, थोड़ा सा लिक्विड में होता है तो आपका केक सॉफ्ट बनता है। आप जैसे इसका आपको लगे कि अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, आपने ट्रे को ग्रीस करना है। ये देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें मिक्स हो गई। यहाँ पर है मेरे पास जो ट्रे है, कोई भी आप ओवन प्रूफ डिश ले लीजिएगा जिसके अंदर आपने इसको बेक करना है। यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसको ग्रीस कर लिया था, ये हम इसमें डालेंगे बैटर। चलिए, ये जाएगा इसके अंदर पूरा बैटर। 30 मिनट्स के अंदर ये पूरा रेडी हो जाएगा। इसको निकालना है, ठंडा करना है, और यहाँ पर हम जो इसके ऊपर की टॉपिंग है उसका मैं आपको अभी साथ में बता देते हैं वो किस तरह से हमने बनाना है। सही है जी, ये जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए। मैंने इसलिए बड़ी ट्रे ली, ठीक है जी, बड़ी ट्रे ली है ताकि ये आराम से यहाँ पर बेक होता रहे। चलें जी, जब तक ये इसमें रखा हुआ है ये आराम से बेक हो रहा है। 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर बेक हो रहा है। हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये जो इसकी टॉपिंग है उसको डालेंगे। आगे क्या करना है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। हमने इटालियानो का जो केक मिक्स था उसको पूरा रेडी किया। उसके अंदर मैंने डाल दिया था तकरीबन 2 अदद अंडे, 1 कप पानी, आधा कप ऑयल, 1 पैकेट पूरा चॉकलेट मिक्स का, ठीक है। उनको बीटर से चलाया, फिर उसके बाद सब चीज़ें मिक्स होगी, ट्रे को ग्रीस किया और उसके अंदर डालकर बैटर मैंने रख दिया इसको ओवन में। जब तक वो बेक हो रहा है तो इसकी ऊपर की टॉपिंग के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लेना है दूध, ठीक है। आपने दूध ले लेना है। थोड़ा सा दूध मैं बचा लेती हूँ इसलिए कि मुझे इसके अंदर थोड़ा, जब हम केक निकालेंगे तो गर्म होगा तो उसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, इसके आ जाएगी इसके अंदर कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ इसमें जाएगी चीनी, साथ में यहाँ पर है मेरे पास कॉर्नफ्लावर, बस काफ़ी है, साइड पे रखते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास कुकिंग चॉकलेट, ठीक है। इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट है, जिसको मैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा कद्दूकश करके डाल दें, आप चाहें तो टुकड़ों में काट के डाल लें, दोनों आपके पास ऑप्शन है जो आपको आसानी लगती है। तो ये मेरे पास जो कुकिंग चॉकलेट है ये देख लीजिएगा, बड़े खूबसूरत से यहाँ पर ये जो इटालियानो वालों ने ये बॉक्स दिया है उसके अंदर है। आराम से आप निकालें, उसके बाद जितनी भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने डालनी है, यहाँ पर इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। और फिर आप क्या कीजिएगा, उसके बाद आप जितनी बच जाती है तो उसको आप वापस से रैप करें और उसको रख दें। तो यहाँ पर मैं लूँगी चॉकलेट, जिसको थोड़े छोटे से टुकड़े करती हूँ और फिर वह हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये काफ़ी है इतनी सारी, ये वापस इसके अंदर जाएगा। रैप करें इसको और वापस अपने बॉक्स के अंदर डाल दें। बहुत ही मज़ेदार इनकी चॉकलेट होती है, कुकिंग चॉकलेट है। और उसके साथ मीठे बनाएं, जो भी आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका चूल्हा हम जलाते हैं और इसके अंदर चॉकलेट के डालेंगे पीसेस, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ों को मिक्स करना है, कॉर्नफ्लावर, शुगर, कॉफ़ी, और साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था दूध। थोड़ा मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद इसके ये कि गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, तो मैं चाह रही थी कि सब चीज़ों को मिक्स कर लें। इतनी देर में हम यहाँ पर चॉकलेट को टुकड़ों में काटेंगे और ये भी इसमें डाल देंगे, सब चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो चॉकलेट को थोड़ा सा माइक्रोवेव भी करके आप इसमें डाल सकते हैं, बस थोड़े छोटे टुकड़े कर लीजिएगा तो जल्दी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, वरना थोड़ा टाइम लगता है,
ठीक है। इतनी देर में वैसे भी हमने केक का इंतज़ार करना है, केक हमारा रेडी होगा तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर ये ऊपर से टॉपिंग जाएगी। और कोशिश करें कि इसको ठंडा करके, दोनों चीज़ों को ठंडा करके डालें, इसलिए कि जब हम क्रीम के ऊपर लेयर देंगे तो क्रीम आपको पता है जो गर्म केक होता है उसके अंदर नहीं आप इस्तेमाल कर सकते कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो बस अब इसको थोड़ा सा मैं चम्मच चलाती हूँ, यहाँ पर ये चॉकलेट भी मेल्ट हो रही है और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा मैंने दूध इसलिए बचाया कि केक मुझे पता है अभी गर्म होगा, अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि वैसे ही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जब हम यहाँ पर इसको बना रहे हैं तो थोड़ा आपको पता है कि उसकी वजह से केक के ऊपर जो क्रीम मेल्ट हो जाएगी, तो मैं इस वजह से इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल कर रही हूँ। बाद में बड़ा मज़ेदार सा हम पेपर चिकन बना रहे हैं, साथ में मेथी दाना राइस बना रहे हैं, वो भी बड़े मज़ेदार से। तो मतलब बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू आज का। अच्छा जी, अब ये कि इसके अंदर हमने चलाना है, यहाँ पर इसको मिक्स करना है ताकि चॉकलेट भी इसकी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और साथ में ये थोड़ा थिक सा हो जाए। शुगर है, मिल्क है, उसके अंदर कॉफ़ी है और साथ में कुकिंग चॉकलेट है जो मैंने यहाँ पर इटालियानों के लिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा चॉकलेट को आप ज़्यादा चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा चॉकलेट डाल दें कि मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा और क्रीम भी ऊपर से जाएगी। अब बस इसका जब तक कि अच्छी तरह से इसमें बॉईल नहीं आएगा, डिज़ोल्व नहीं होगी, तो मैं इसको चम्मच को नहीं छोड़ूंगी, वरना क्या होता है आपको पता है गुठलियाँ बन जाती हैं, तो ये भी थोड़ा सा वो होता है। और केक हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पर बेक हो रहा है। मैंने ट्रे भी ऐसी ली है कि ताकि वो फ़ौरन हो जाएगा, और वैसे भी हमने उसको निकालना तो है नहीं, ऊपर ही सारी इसकी टॉपिंग जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको उसी पायरस की डिश ले ली है। अभी इसके अंदर चॉकलेट जो है वो भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं बनाना, इसलिए कि आपको पता है वैसे भी केक जो है वो एब्जॉर्ब कर जाता है, तो वो पूरा तय सी ऊपर जम जाएगी, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड में रखना है, जिस तरह से चॉकलेट सॉस होती है सेम वैसी। अब ये देखें, ये बड़ा अच्छा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया, कॉर्नफ्लावर, कॉफ़ी और साथ में हमने इसके अंदर डाल दिया चॉकलेट, और ये चॉकलेट भी है वो भी इसमें मेल्ट होगी, ये देख लीजिएगा बड़े अच्छे से हो गया। अब इसको एक बॉल में निकालूंगी, ठंडा करूंगी। चलें जी, ये रेडी हो गया, लेकिन अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे जब तक हमारा केक जो है वो प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हो रहा, और इसको भी मैं रख दूंगी फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। ये देखें चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है ज़बरदस्त सी इसकी, ये देखें ये सारा केक के ऊपर चला जाएगा, और ये इसको इसके अंदर ही रख दूँगी ताकि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको शेक करते रहें ताकि ये जम ना जाए। अच्छा जी, ये भी चलो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बड़ा मज़ेदार सा पेपर चिकन बन रहा है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर उसको स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि अभी केक का तो टाइम है, दोनों का, बेकिंग का भी, और उसके साथ यहाँ पर हमें जो इसको भी ठंडा करना है, तो इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये एक तरह से इसकी फज सॉस जो है रेडी हो गई है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम उसकी तरफ, इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जो पेपर चिकन की अज्जा है, बड़े मज़े का बनता है, बहुत सिंपल अज्जा है लेकिन बड़े मज़े का। इसके लिए क्या है, हमें चिकन कढ़ाई पीसेस आधा किलो चाहिए, साबुत काली मिर्च 1 खाने का चम्मच चाहिए, 1 टुकड़ा अदरक का चाहिए, लहसुन के 6 जवे चाहिए, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, 2 प्याज है, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद है, ऑयल आधा कप है, इसके साथ हरा धनिया 1 गड्डी, दही 1 कप है, साबुत लाल मिर्च 6 अदद है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह से हरी मिर्च, काली मिर्च, लहसुन, और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीस लेंगे। ये देख लीजिएगा, ये मेरे पास लहसुन के जवे, इसके बाद ये काली मिर्च है, मोटा मोटा चॉप कर लीजिएगा, और साथ में मैं इसमें ले लूँगी हरी मिर्चें, इसलिए कि हम इसमें रेड चिली नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए हम यही सारी चीज़ें, थोड़ा सा लेमन जूस और नमक डाल के हम इसको यहाँ पर पीस लेते हैं। फिर मैं यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म करके बाकी चीज़ें उसमें डाल दूँगी। ये हमारे पास है मिक्सी, उसके अंदर डालकर हम इसको बारीक पीस लेंगे। चलें जी, यहाँ पर डाल देते हैं, ये थोड़ा सा लेमन जूस इसके अंदर मैं डालूँगी, नमक भी आप डाल दीजिएगा। ये हमारे पास लेमन रखा हुआ, और इसको पीस लेंगे। नमक से योगा बड़े आसानी से पिस जाता है। चलिए जी, इसमें जाएगा ये लेमन जूस अच्छी तरह से। चलिए जी, ये हम इसमें पीसते हैं। थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, लहसुन, अभी 1 टुकड़ा अदरक का भी इसमें जाएगा।
इनको आपने वो पिसा हुआ ना लीजिएगा, आप इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके आप ज़रा मोटा मोटा सा क्रश होगा तो वो अच्छा लगेगा। सही है जी। ये देखिए, ये भी हम इसमें डाल देते हैं, फिर चिकन पर हम इसको लगा देंगे। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त ही हो चुका है। अब ये जाएगा चिकन में, बेशक थोड़ा सा पानी की भी ज़रूरत है तो वो भी हम डाल देंगे इसमें। ये चिकन पे डालेंगे लहसुन, अदरक, काली मिर्च, हरी मिर्चें, थोड़ा सा इसके अंदर हमने नींबू का रस, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाह। बस इसको आपने मिक्स करके रखना है, मैरिनेट करके रखना है। अब ऑयल के अंदर जाएगी मिर्चें, ठीक है, उसको हम फ्राई करेंगे। साथ में इसमें फिर ये प्याज वगैरह जो है वो हम डाल देंगे। अच्छा जी, बस इसको मैं लगा कर रखती हूँ ताकि थोड़ा चिकन हमारा जो है थोड़ा मैरिनेट हो। और ऑयल गरम करेंगे, उसमें जाएंगी गोल वाली मिर्चें, फिर हम चिकन डालेंगे, प्याज डालेंगे, दही डालेंगे, ये बात का काम है। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको चिकन को मैरिनेट करती हूँ। और ऐसा करते हैं कि इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ऑयल हमने गरम करने रख दिया है, इसके अंदर जाएंगी गोल वाली मिर्चें, ठीक है, गोल वाली मिर्चें डाल देते हैं, ठीक है। आगे मैं एक दफ़ा इसका फिर आपको रिकैप ही करती हूँ। मिर्चों के साथ हम इसमें डालेंगे प्याज, ठीक है, मिर्चें, प्याज और फिर मसाला लगा चिकन। मसाला लगा चिकन में आपके सामने मैंने लहसुन, अदरक, काली मिर्च, नमक, हरी मिर्चें ये डाली थी, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगी प्याज, ये देखिए प्याज के बाद ये पूरा मसाला लगा चिकन, लेमन जूस के साथ हमने लगाया था इसमें। इसमें कोई हमने लाल मसाला नहीं डाला। हल्दी वगैरह कुछ नहीं, सिंपल सिंपल कम, और इसी में बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। बस इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से मिक्स कर देना है। इसके ऊपर जाएगा दही और इसको कवर करके रख देंगे। ये मेरे पास दही है, हल्का सा फेंट लीजिएगा, इतना ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। 1 पाव के जितना दही ले लीजिएगा, ये इसके अंदर डालकर इसको कवर करेंगे। और ये दही के पानी में ड्राई होगा, ज़्यादा इसका मसाला नहीं होगा और बड़ा मज़ेदार ये बनेगा। थोड़ा सा इसको और फ्राई करती हूँ। गोल मिर्चों को जलाइएगा बाकायदा, ये नहीं कि सिर्फ फ्राई करना, उसको डार्क कलर दीजिएगा तो उसी का ही आपको टेस्ट आएगा। उसको अच्छी तरह से आपने बाकायदा जलाना है। अब इसमें जाएगा दही, थोड़ा सा पानी, चलेंगे। अब इसको कवर करके रखना है दही के साथ, पानी के साथ। ये बहुत अच्छे से गलेगा, ड्राई बिल्कुल हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हरा धनिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, इसको चलेंगे, इसको मैं ढक के रखती हूँ और इसको यहाँ पर हम टर्न करते हैं ताकि नीचे से अच्छी तरह से गल जाए। कुछ भी नहीं करना, बस इसको हमने कवर करके रखना है इसी पानी के अंदर, इसी दही के अंदर। ये बहुत अच्छे से गलेगा। फिर इसमें जाएगा हरा धनिया। सही है, ये भी रेडी हो गया। अब राइस की तरफ चलते हैं। राइस बड़े मज़ेदार से राइस बन रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। फिर उसकी ये मेथी दाने का बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आता है, मेथी दाने के साथ बनाएंगे। और जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं, मछली का सालन बनाते हैं, तो उसके अंदर भी जब मेथी दाना डालते हैं तो उसका अलग ही टेस्ट होता है। सही है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, राइस के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं। थोड़ा सा इसको कम करते हैं ताकि इसके अंदर ये गले। हम ले लेंगे जिसके अंदर, पैन के अंदर हमने इसको बनाना है, ये ले लेते हैं।
थोड़ा सा इसको कम करते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल और फिर आपको बताते हैं इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, मैं एक नज़र केक भी देख लूँ, काफ़ी देर से रखा हुआ था। चलें, ये रेडी हो चुका है। हाँ जी, रेडी हो चुका है। इसको करते हैं बंद। बस अभी मैं इसको निकाल लूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर ही रहने देते। वैसे ही हो चुका है प्रॉपर तरीके से रेडी। जब आपको लगे कि टूथपिक या कांटे के ऊपर इसका बैटर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है रेडी हो चुका। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, हम बताते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स, उसको नोट करें। और फिर राइस बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार से राइस बन रहे हैं। इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि यहाँ पर एक हल्की आग पे पकता रहे। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो बना रहे हैं मेथी दाना राइस, और उसके अज्जा क्या है। उसके लिए हमें भीगे हुए चावल आधा किलो चाहिए, 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें चाहिए, आधी गड्डी हरा धनिया चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पुदीना आधी गड्डी चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, तेज़ पत्ते 2 अदद है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, चिकन क्यूब्स 1 अदद है, प्याज 1 अदद है, टमाटर 2 अदद है, स्वीट कॉर्न 1 टिंड आप ले लीजिएगा, और ऑयल 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हमने डालना है इसके अंदर मेथी दाना, इसलिए कि मेथी दाने का इसका बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है। जैसे मेथी दाना कीमा बनता है, बहुत अच्छा सा बनता है, इसी तरह से इसका भी बड़ा अच्छा आता है। ठीक है, मैं इसको इस चूल्हे पे रखती हूँ ताकि ये यहाँ पर होता रहेगा, और इसको थोड़ा साइड पे करती हूँ। अच्छा, बाकी यहाँ चीज़ें मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, जो जो मुझे चीज़ें चाहिए। यहाँ पर हल्दी भी डलेगी, स्वीट कॉर्न भी डलेंगे। राइस को आपने लेने हैं, बासमती राइस लीजिएगा, सेला ना लीजिएगा। ठीक है, बाकी अदरक लहसुन वगैरह सब हम बाद में डाल देंगे, जब जितनी देर में मेथी दाने की खुशबू आने लगेगी। तो ये मैं चीज़ें यहाँ पे रखती हूँ। टमाटर भी इसके अंदर 2 डलेंगे, और बड़े मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जब तक ये मेथी दाने में खुशबू आ रही है, हम ले लेते हैं यहाँ पर राइस के लिए वुडन स्पून। अच्छा जी, इसके अंदर ये मेथी दाने के साथ ज़ीरा, तेज़पत्ता, काली मिर्च, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। एक ही बॉल के अंदर डाल देंगे तो आसानी से हमें वो हो जाएगा। लेकिन इसको आपने अच्छी तरह से वो करना है, जो मेथी दाने को वो खुशबू आनी चाहिए, अच्छी तरह से वो पकना चाहिए। 1 चाय का चम्मच नमक, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी इसके अंदर, और अदरक लहसुन। चलें जी, ये हो गया मेथी दाना। ये देखें अच्छी तरह से ये जला है, इसकी खुशबू आई है। तो फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर डालना है ये सारा मसाला। इसको आप यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा आपने पकाना है। ये बंद चूल्हा है, इसलिए कि आपको पता है कि ये फिर नीचे लगना शुरू, जलना शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने बंद चूल्हे पे रखा है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी। टमाटर को बारीक चॉप करके डाल देते हैं, हरी मिर्चें भी जाएंगी। इसको टमाटर को 1 अदद प्याज मेरे पास फ्राई पड़ा हुआ है, तो मैं प्याज फ्राई डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए, टमाटर को हमने इस तरह से चॉप करके, प्याज आप कच्ची ले लें या फ्राई ले लें, तो मेरे पास फ्राई प्याज पड़ी तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगी। अभी चूल्हा बंद करके मैंने साइड पे छोड़ दिया, इसलिए कि अभी इसमें चिकन क्यूब भी जाएगा, स्वीट कॉर्न वगैरह भी जाएंगे। आप चाहें तो थोड़े से आलू बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, वो भी आपको बड़े अच्छे लगेंगे। चलें जी, अब इसमें जाएगा, ये मेरे पास है टोमेटोज़। अब ये दोबारा चला जाएगा चूल्हे के ऊपर। ये मेरी जो ये टिप है, इसको ज़रूर आप फॉलो करा करें। अगर मसाला आप चूल्हे पे पकते हुए रखेंगे गर्म ऑयल के अंदर, तो पता क्या होता है कि वो फिर जल जाता है। जब जल जाता है तो फिर आपके खाने का जायका भी ख़राब हो जाता है, और उसके साथ क्या होता है कि वो रंगत भी ख़राब हो जाती है। तो हमेशा मसाला डाल के आप चूल्हे से साइड पर रखें, ड्राई जो मसाला जो हम डालते हैं। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा ये पक रहे हैं, और इसके अंदर मैं डालूँगी, यहाँ पर स्वीट कॉर्न है, ये हम डालेंगे। सही है, 1 अदद चिकन क्यूब भी है, 1 अदद ये चिकन क्यूब जाएगा। थोड़ी देर इसको कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा गले। ये 1 अदद मेरे पास चिकन क्यूब है, ये भी हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर और जाएगा, थोड़ा सा पानी। सही है, और यहाँ पर मेरे पास है प्याज, कच्ची डाल दें, फ्राई तो उसको वैसे भी करना है। तो मेरे पास ये फ्राई प्याज है, तो मैं थोड़ी सी इसके अंदर ये फ्राई प्याज डाल देती हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आएंगे।
हरी मिर्चें भी इसके अंदर जाएंगी, लेकिन अभी क्या है मैं इसको कवर करके रखती हूँ जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मसाला बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, टमाटर, गरम मसाला, प्याज, और ये अब जाएंगे स्वीट कॉर्न, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये मेरे पास जो राइस थे जिसको मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखा हुआ था, तो ये पहले डालूंगी। इसलिए काफ़ी देर से भिगोया हुआ था कि वो मैंने कहा था कि थोड़े से नरम हो जाए, लेकिन ये कि अब पानी का ख्याल करना है कि पानी जो है इसमें ज़्यादा ना डालिएगा। बासमती राइस है, आपको पता है वैसे ही जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए पानी का ज़रा इस्तेमाल कम कीजिएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं मिक्स यहाँ पर, फिर आपको लगे ज़रूरत पड़े तो आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कलर, और मेथी दाने की इतनी मज़े की खुशबू इसमें आ रही है ना, जो मेथी दाना इसमें डाला है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा और फिर इसको दम पे रखेंगे। पहले आप मिक्सिंग अच्छी से कीजिएगा ताकि ये सारा मसाला जो है इसके ऊपर, वरना क्या होगा एक साइड पे वाइट राइस आपको नज़र आएंगे और एक साइड पे आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो राइस हैं वो येलो हो जाएंगे। येलो जैसे हल्दी भी डली है, इसके बाद इसके अंदर हमने डाला था मसाला सारा, ये देख लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेगा, ज़्यादा नहीं, सही है, थोड़ा सा पानी मत, मेरे ख्याल पे तो ना ही डालें, ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि राइस जो है वैसे ही आपको पता है थोड़ा भीगे हुए काफ़ी देर से, तो मैं नहीं डालूँगी। बस इसको रखूँगी हल्की आग पर दम पर, ताकि ये आराम से दम पे आते रहें। ये देखिए यहाँ पर इसको स्लो फ्लेम पे रखेंगे, ये दम पे आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी रंगत आई है। ये भी तैयार हो चुका है, जो हमने पेपर चिकन बनाया है, तो इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। धनिया इसमें जाएगा और ये इसका मसाला वो भी तैयार हो चुका है। ये देखिए हल्की आग पे मैंने रखा हुआ था, पहले मसाला लगा दिया इसमें थोड़ा सा, तो उससे ये होगा कि चिकन जो अंदर तक इसमें टेस्ट आएगा। यहाँ पर आधी गड्डी इसमें हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें तो खैर मैंने पहले डाल दी थी, लेकिन इसमें भी एक हरी मिर्च है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। बस अब जैसे इसमें पूरा बॉयल आ रहा है तो हम इसको भी दम पे रख देंगे, हल्की आग पे ये दम पे आता रहेगा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन। फिर केक को निकालेंगे, केक का ऊपर से उसकी डेकोरेशन होगी, जो हमने पहले इसकी जो सॉस बनाई थी जिसमें चॉकलेट था, साथ में कॉर्नफ्लावर लिया था, और उसके साथ मैंने उसमें डाल दिया था मिल्क, डाल दिया था चीनी, डाल दी थी कॉफ़ी, डाल दी थी, उसको पका लिया था, वो इसमें डालेंगे। अच्छा, इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए दम पे रखती हूँ ताकि हरा धनिया भी इसके साथ पकेगा तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा, वैसे ही प्रॉपर तरीके से लेते हैं। अच्छा, इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे। चावल बहुत देर से भीगे हुए हैं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ। बस इसी उसके अंदर ये राइस जो है हमारे दम आ जाएंगे। देखिए अभी आपको राइस नज़र आ रहे होंगे, पानी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। बस इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं। केक निकाल लेते हैं, केक को जिसको मैंने रखा था फ्रिज के अंदर ताकि थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। फिर उसकी ऊपर की जो हमने डेकोरेशन करनी है वो करेंगे। पहले सॉस डालेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें डालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर साफ़ करती हूँ। और चॉकलेट हमने पहले इस्तेमाल कर ली थी, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चॉकलेट और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चेरीज़ भी पड़ी हैं, थोड़ी सी चेरीज़ डालेंगे, क्रीम से उसको डेकोरेट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, तो इसलिए मैंने रखा है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। बल्कि मैं इसको निकाल लेती हूँ जब तक यहाँ पर हमारे राइस जो है वो हो रहे हैं यहाँ पर। चले जी, ये रहा, ओ गरम है, बिस्मिल्लाह। और चॉकलेट को मैंने रखी हुई है, वो चॉकलेट भी निकाल लेते हैं। क्रीम थोड़ा सा बाद में डेकोरेट करेंगे, अभी मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है। ये मैं चीज़ें यहाँ पर रखती हूँ ताकि हम आराम से इसको भी करते रहें। यहाँ पर हमारे राइस जो है दम पे जब तक आ रहे हैं। ये थोड़ा सा मैंने ठंडा दूध इसलिए बचा लिया था कि ताकि मैं जब इसको केक के ऊपर डालूँगी तो थोड़ा दूध की वजह से केक जो होगा और ठंडा हो जाएगा। अभी फ़िलहाल गर्म है। अच्छा जी, आपने क्या करना है, यहाँ पर रेसिपी में नहीं लिखा हुआ केक, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इसमें डाल रही हूँ इस तरह से। और यहाँ पर जो मैंने आपके सामने पूरी इसकी जो चॉकलेट, साथ में क्रीम, सॉरी चॉकलेट, दूध, कॉर्नफ्लावर और कॉफ़ी बना के रखी थी, ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ये अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर फैला देना है। स्पैचुला की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे ही इसके ऊपर सारा कर दीजिएगा।
सारी चॉकलेट जो है इसके ऊपर आराम से चली जाएगी। चलें जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो मैंने क्रीम को रखा है, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्म है, लेकिन क्या करें, हमने अपनी रेसिपी तो कंप्लीट करनी है, तो मैं उसको निकालती हूँ क्रीम को, ऊपर से क्रीम से डेकोरेट कर लेंगे। आप चाहे तो पाइपिंग बैग में डालकर आप उसको पूरा गार्निशिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो वैसे ही इसके ऊपर क्रीम को आपने अप्लाई कर देना है, तो आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं क्रीम को ले आती हूँ, क्रीम ऊपर से डाल देती हूँ। यहाँ पर राइस जो है हमारे दम पे रखे हैं, चिकन हमारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, उसको भी निकालेंगे, तो मे भी शायद इतनी देर में हमारे राइस जो है वो भी रेडी हो जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि लेते हैं ब्रेक, जिसमें रिकैप ब्रेक है, उसमें आएंगे रेसिपीज़ कार्ड और आपने इसको नोट करना है। तो लेते हैं ब्रेक। कॉफ़ी चॉकलेट मिल्क केक, अज्जा इटालियानो केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप, टॉपिंग के लिए फिटी हुई क्रीम 2 कप, दूध 2 कप, कद्दूकश चॉकलेट आधा कप, चीनी आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, कॉफ़ी आधा चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक बर्तन में डालकर बीट करें, फिर मोल्ड में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधा घंटा बेक कर लें। टॉपिंग के लिए दूध को पकने के लिए रख दें। अब इसमें चीनी, कॉर्नफ्लावर, कद्दूकश चॉकलेट और कॉफ़ी शामिल कर दें। दूध गाढ़ा हो जाए तो उसे चूल्हे से उतार के ठंडा कर लें, फिर इसे केक में सुराख करके डालें और फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख दें। आखिर में फिटी हुई क्रीम डाल दें। पेपर चिकन, अज्जा चिकन कढ़ाई पीसेस आधा किलो, साबित काले मिर्च 1 खाने का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 6 जवे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, तेल आधा कप, हरा धनिया आधी कच्ची, दही 1 कप, साबित गोल लाल मिर्च 6 अदद। तरकीब: पहले साबित काली मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक, हरी मिर्च और नींबू का रस मिलाकर पीस लें। अब इसे चिकन कढ़ाई पीसेस पे लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर तेल गर्म करके साबित गोल लाल मिर्च डाल दें, साथ ही चिकन और प्याज शामिल करके ढकें और पकने दें। चिकन गल जाए तो दही डालकर तेज आंच पर भूनें। आखिर में हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। मेथी दाना राइस, अज्जा भीगे चावल आधा किलो, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हरे मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पुदीना आधी गट्ठी, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, स्वीट कॉर्न 1 टिन, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके मेथी दाना डाल दें। अब इसमें प्याज शामिल करके सौते कर लें। फिर जीरा, अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, स्वीट कॉर्न, टमाटर, काली मिर्च और तेज पत्ते डाल दें। खुशबू आने लगे तो 2 कप पानी, चिकन क्यूब और भीगे चावल शामिल करें। जब दम आने लगे तो उसमें पुदीना मिला दें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क दें। मेथी दाना राइस, अज्जा भीगे चावल आधा किलो, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पुदीना आधी गट्ठी, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज पत्ते 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, स्वीट कॉर्न 1 टिन, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके मेथी दाना डाल दें। अब इसमें प्याज शामिल करके सौते कर लें। फिर जीरा, अदरक लहसुन, नमक, हल्दी, स्वीट कॉर्न, टमाटर, काली मिर्च और तेज पत्ते डाल दें। खुशबू आने लगे तो 2 कप पानी, चिकन क्यूब और भीगे चावल शामिल करें। जब दम आने लगे तो उसमें पुदीना मिला दें। आखिर में हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार से मेथी दाना राइस तैयार हो चुके हैं। बड़ा मज़ेदार सा इसके ऊपर जो अभी आ रहा है ना, स्टीम आ रही है, तो उससे बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ रहा है। अगर आप नहीं भी खाएं तो सूंघने से भी आपको पता चल जाता है कि मज़ेदार चीज़ बनी है। ठीक है, और चिकन बड़ा ज़बरदस्त बना है। ब्लैक पेपर के साथ हमने बनाया था, कोई रेड चिली नहीं डाली, लेकिन जो हमने ऑयल गरम करके जो साबुत वाली चिलीज़ थी, ड्राई वाली, उसको हमने खूब अच्छी तरह से जला दिया ताकि उसका जो अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ इस तरह से हल्का सा फ्राई नहीं, जब वो जलेगी तो उसका टेस्ट जब भी आता है। और अब आप उसको खा भी सकते हैं, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, यहाँ पर काली मिर्च ली, हरी मिर्चें ली, नमक लिया, नींबू का रस लिया, उसको पीस के चिकन पर लगा के रख दिया। ठीक है, कच्ची प्याज है तो आप चॉप की प्याज डाल दें, मैंने थोड़ी सी फ्राई प्याज डाल दी थी। उसके बाद आपने सारी चीज़ें इसके ऊपर डालकर उसको आपने ढक के रख देना है। दही डाल दीजिएगा 1 कप के इतना और उसको कवर कर दीजिएगा। ठीक है, और मज़ेदार चिकन जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, इटालियानो का जो हमने मिल्क केक बनाया था, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार कॉफ़ी मिल्क केक बना है, बहुत मज़ेदार है, खूब चॉकलेट के साथ, इसके साथ। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और ये थी हमारी रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।